आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reasoning. Contingent liabilities is included in the total of the liability side of balance sheet of a company. उन्होंने बोला है कि जो contingent liabilities होती हैं जो बैलेंस शीट की liability साइड आती हैं। रीजनिंग क्या दी है इन्होंने? contingent liabilities are those which may or may not arise in future. चलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। assertion is wrong but the reasoning is correct. ठीक है जी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज वो होती हैं, ठीक है, जो फ्यूचर्स में राइज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। सेकंड क्वेश्चन, द प्रमोशन स्टैक ऑफ कंपनी बिगन्स विद द। कंपनी का प्रमोशन स्टैक किस चीज़ से शुरू होता है? कब शुरू होती है प्रमोशन स्टेज कंपनी की? जब कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया अबाउट सम बिजनेस एक्टिविटी इज स्टार्टेड। ठीक है जी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया अबाउट सम बिजनेस एक्टिविटीज, यहाँ पे प्रमोशन स्टेज हमारी शुरू हो गई है। इसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन की स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। ओके जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपनी एग्जिस्ट होती है, एक फॉर्म में आती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, those fixed assets which lost their value because of its use, they are the wasting assets. ठीक है, wasting assets यूज होने के बाद उनकी वैल्यू बिल्कुल लूज यानी खत्म हो जाती है, दैट आर द वेस्टिंग एसेट्स। नेक्स्ट इज ही, बैंक्स यूजली अरेंज देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। बैंक्स अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिक्विडिटी की फॉर्म में मेंटेन करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड को हम लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो करते हैं। किस हेड के नीचे हम शो करते हैं जी? करंट लाइबिलिटीज के नीचे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जी, मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश इंक्लूड्स। कैश को होल्ड करने का क्या मोटिव है? ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव, बिल्कुल जी, स्पेक्युलेटिव। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जब हमारी करंट रेशियो 2:1 है, करंट रेशियो मीन्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड देयर इज इक्वल इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में इक्वल इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या होगा जी? करंट रेशियो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन चेंज द करंट रेशियो। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन के कारण हमारे करंट रेशियो में चेंज आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट, प्लांट एक्वायर ऑन अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, एक बात और बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कौन कौन सा पेपर अप्लाई किया हुआ है, गवर्नमेंट का, बीकॉम का, बीबीए, एमबीए, क्या कर रहे हो आप कॉमर्स के? मीन्स इस वीडियो पे पहुंचने का आपका मकसद क्या है? क्यों आपको ये वीडियो चाहिए थी? आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मुझे भी हेल्प होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस मीन्स। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है जी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, वेट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, रॉन्ग कथन इनमें से कौन सा है? सो हम सीधा रॉन्ग ही रीड करेंगे। ऑप्शन सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नहीं जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज जी, इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा लिमिटेशन नहीं है? सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए यूजफुल सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ये सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यूजफुल सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज का? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेल ऑन द नॉन करंट एसेट्स है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी है?
outstanding basis. Okay. Next, purchase of stock in trade on the credit results in. Purchase of stock in trade किस चीज़ इसका result क्या होगा? It will be non-flow of the funds. Option C is the right answer. Next, issue of shares against a purchase of fixed assets result in. जब हम shares को issue करते हैं, issue of shares against a purchase of fixed assets, it would result in non-flow of फंड्स. ठीक है जी, मैं चेक करती हूँ इसका ऑप्शंस कैसे रिपीट हो गया. वेट परचेज. हाँ जी सही है. इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट ए परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी नो फ्लो फंड्स में ही आएगा. Question number 18, which of the following item is not added back to net profit for computing the amount of operations? Profit on sale of machinery को हम add नहीं करते हैं net profits में operation की amount को calculate और compute करने के लिए. ठीक है जी, profit on the sale of machinery is not included. नेक्स्ट है बच्चे, फॉर प्रिपेयरिंग ए फंड फ्लो स्टेटमेंट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं? वी ट्रीट इट एज एन करंट एसेट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिफरेंस होता है जी. सो इट्स ए प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ठीक है जी. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर.